turbine blade of 60 mm long, having a cross-sectional area 4.65 centimeter square and perimeter 12 centimeter, is made up of stainless steel. K is equal to 25 watt per meter degree Kelvin. Temperature at the root is a 500 degrees Celsius. Blade is exposed to the steam at a 850 degrees Celsius. Heat transfer coefficient between blade and steam is a 440 watt per meter square Kelvin. Determine the rate of heat flow at the root of the blade and the temperature at the blade tip, which is insulated. So guys, यहाँ पे दिया गया एक टर्बाइन ब्लेड है जिसका लेंथ कितना है 60 mm. क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है 4.65 सेंटीमीटर स्क्वायर. पैरामीटर भी दिया है 12 सेंटीमीटर. ये किससे बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील से. स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? 25 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन. टेम्परेचर एट द रूट ऑफ द एट द रूट मतलब ब्लेड का रूट कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस. गॉट इट? ब्लेड इज एक्सपोज टू द सी. सो गाइस, यहाँ पे समझ के लो कि टरबाइन का जो ब्लेड है उसके रूट का मतलब उसके सोर्स का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस. और ये किसके साथ एक्सपोज में? एयर के साथ में क्या? नहीं, स्टीम के साथ में है. उसका टेम्परेचर है 850 डिग्री सेल्सियस. सो गाइस, यहाँ पे देखो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है. सो यहाँ पे देखो सराउंडिंग का 850 है और ब्लेड का रूट का 500 है. मतलब TA हियर TA इज ग्रेटर देन TS. सो यहाँ पे हीट रिजेक्ट नहीं होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा. बट फिर भी हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे. फिर भी हम ये पकड़ के चलेंगे कि हम सोर्स से टेम्परेचर कहाँ पे जाता है? सराउंडिंग में जाता है. फॉर्मूला में हम चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं हीट ट्रांसफर रेट पॉजिटिव मिलता है तो मेरा एजम्पशन करेक्ट था. अगर मेरा हीट ट्रांसफर रेट नेगेटिव मिलता है इट मीन्स मेरा एजम्पशन रॉन्ग था, मतलब मेरा डायरेक्शन रॉन्ग था. ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H दिया हुआ है 450. आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ द हीट फ्लो Q फाइंड आउट करना है. सेकेंड, टेम्परेचर एट द ब्लेड टिप विच इज इंसुलेटेड. मतलब फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप का ये न्यूमेरिकल है और आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. एट टिप बोला हुआ है सो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना होगा? L होगा. ओके, सो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया? एनी डाउट? सो फटाफट गिवन डेटा लिख लो. 60 mm कन्वर्जन कर लिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन था, पैरामीटर भी गिवन था, K भी दिया था, TS भी दिया था, TA भी दिया था. बट मैंने सोर्स मैंने ब्लेड को ही बोला और स्टीम का टेम्परेचर को मैंने TA ही बोला. ओके, H दिया था, आपको फाइंड आउट करना है एक हीट ट्रांसफर रेट Q और दूसरा टेम्परेचर एट टिप. सो x इज इक्वल टू L. सबसे पहले क्या करोगे आप? m अंडर रूट ऑफ HP कैसी करके m फाइंड आउट कर लो. फिर Q निकालना है तो इंसुलेटेड टिप एंड फाइनाइट लेंथ केस नंबर 2 का फॉर्मूला यूज करो. अंडर रूट ऑफ HP कैसी? TS माइनस TA tan हाइपरबोलिक ml. तो सारी वैल्यू सबके पास है बट यहाँ पे अपना TS जो था विच वॉज लेस देन TA. सो यहाँ पे मेरा आंसर निगेटिव आया. इट मीन्स नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम. बच्चे ने स्टील लिखा हुआ है, इट्स रॉन्ग. स्टील नहीं है वो, क्या है? स्टीम है. ओके, सो यहाँ पे करेक्शन है. डोंट राइट स्टीम, इट्स स्टीम. फाइन. नेक्स्ट मुझे टेम्परेचर निकालना है मिडवे पे. सो यहाँ पे x इज इक्वल टू L पुट किया क्योंकि टेम्परेचर एट द टिप बोला था. सो x इज इक्वल टू L. सो T पता है और T आपको पूछा हुआ है, TA गिवन है, TS पता है, TA पता है. कॉस हाइपरबोलिक तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. और m का वैल्यू पता है, L वैल्यू आपको पता है. सो यू विल गेट T. गॉट इट? सो ये न्यूमेरिकल आसान था. सो अभी देखते हैं एक्चुअल न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन नंबर 7. तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूलाज फटाफट देख लेते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स है केस नंबर 4 पे थर्मोमेट्रिक वेल. देख लो यहाँ पे जो स्टीम एंड गैस फ्लो होता है उसका टेम्परेचर होता है TG, सरफेस का टेम्परेचर TS और थर्मोमीटर जो शो करेगा वो TL होता है. बकेट का डेप्थ लेंथ L बोलेंगे उसको, बकेट का डायमीटर D, बकेट का विड्थ डेल्टा.
थर्मोमेट्रिक एरर इज इक्वल टू, और हाँ वन मोर थिंग, यहाँ पे स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, बकेट के डायमीटर को हम स्मॉल डी बोलेंगे, पाइप के डायमीटर को हम कैपिटल डी बोलेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूजिंग डी. सो TL माइनस TG अपॉन TS माइनस TG. सो थर्मोमेट्रिक एरर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक एरर मुझे सिर्फ TL माइनस TG TS माइनस TG करके नहीं मिलेगा, मुझे किससे और भी मिल सकता है, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ML से भी मिलेगा. सो ये 3 है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू मेजर्ड एरर TG माइनस TL, मेजर परसेंटेज ऑफ मेजर एरर TG माइनस TL अपॉन TG इंटू 100. M के दो फॉर्मूलेस थे, अंडर रूट ऑफ H D प्लस 2 डेल्टा अपॉन KD डेल्टा. कब यूज करोगे, जब डायमीटर गिवन होगा. तो अगर डायमीटर गिवन नहीं है तो अंडर रूट ऑफ H अपॉन K डेल्टा. सो ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ये भी काफी आसान है. क्वेश्चन नंबर 7. Thermometer in a protective well. Protective well is nothing but thermometric well. So यहीं पे आपको पता चल गया, चैप्टर पता चल गया, उसका टाइप पता चल गया. It shows the temperature. Thermometer, देखो थर्मोमीटर शो करता है टेम्परेचर 84, मीन्स क्या है TL. फाइंड आउट एरर ऑफ एस्टिमेशन, मतलब मेजर्ड एरर पूछा है. इफ टेम्परेचर ऑफ पाइप सरफेस, मतलब TS दिया है 40 डिग्री सेल्सियस. लेंथ ऑफ द वेल मतलब उसका डेप्थ दिया हुआ है, L दिया हुआ है 120 mm. थिकनेस ऑफ द वेल, थिकनेस डेल्टा दिया हुआ है 1.5 mm. थर्मल कंडक्टिविटी KB गिवन है 55 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन. H ऑफ गैसेस दिया हुआ है 223 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. हाउ मच टेम्परेचर एरर विल डिक्रीज. गाइस यहाँ पे कहीं पे भी आपको डायमीटर दिया है क्या, सरफेस टेम्परेचर दिया है, लेंथ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, बट डायमीटर नहीं दिया हुआ है. तो समझ जाओ M कहाँ से आएगा, अंडर रूट ऑफ H अपॉन K डेल्टा से. फिर बोले हाउ मच टेम्परेचर एरर विल डिक्रीज इफ आ गया, समझ जाओ कि केस टू स्टार्ट हुआ. क्या पूछा है उन्होंने, एरर कितना डिक्रीज होगा, कितना चेंज होगा अगर इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड. K चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया, थिकनेस चेंज हो गया, सरफेस टेम्परेचर चेंज हो गया, मींस पूरा मटेरियल, पूरा बकेट का मटेरियल ही उन्होंने चेंज कर दिया. कमेंट ऑन द रिजल्ट. सो केस टू का अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपको बताना है कि वहाँ पे क्या चेंज होगा, टेम्परेचर एरर कितना चेंज होगा, ओके. सो यहाँ पे केस 1 है, केस 2 है. ऑल्सो डिटरमाइन थर्मोमेट्रिक एरर फॉर फर्स्ट एंड सेकंड केस एंड परसेंटेज ऑफ एरर. सो दोनों आपको निकालना है, एरर एंड परसेंटेज ऑफ एरर दोनों केसेस के लिए. सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे डायमीटर गिवन नहीं है, सो यू विल यूज अंडर रूट ऑफ H अपॉन K डेल्टा. सो केस 1, सो ये एप्लीकेबल होगा, केस 1 में भी वही निकालना है और केस 2 में भी वही निकालना है. तो सबसे पहले केस 1 के लिए सॉल्व करते हैं. अंडर रूट ऑफ H अपॉन K डेल्टा. H आपको केस 1 में दिया था, सो H दिया है, K दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है, सो यू विल गेट M. ओके, सो M आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है मेजर एरर, थर्मोमेट्रिक एरर एंड परसेंटेज ऑफ मेजर एरर. सो मेजर एरर का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो होता है वो TG माइनस TL. मेजर एरर का फॉर्मूला क्या होता है, TG माइनस TL. मुझे TL तो पता है, क्या मुझे TG पता है, तो सबसे पहले मुझे TG निकालना पड़ेगा. तो TG कहाँ से आ सकता है, तो थोड़ा सा सोचा तो देखा तो थर्मोमेट्रिक एरर का एक और फॉर्मूला है, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ML इज आल्सो इक्वल टू TL माइनस TG अपॉन TS माइनस TG. तो TG तो मुझे चाहिए, तो TL मुझे पता है, TS मुझे पता है. कि अगर एनी हाउ मुझे ये टर्म पता चला तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, TG फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो मैं फाइंड आउट करता हूँ 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ML. M पता है, L पता है, यू विल गेट थर्मोमेट्रिक एरर. अगर आपको LHS पता है तो राइट हैंड साइड का जो TG है वो आपको पता चलेगा. सो एक तीर दो निशान, वैसे थर्मोमेट्रिक एरर भी सॉल्व हो गया और TG भी सॉल्व हो गया. ओके, 3.89 10⁻³ और TG आपको कितना मिला, 84.17 डिग्री सेल्सियस. जैसे आपको
टीजी पता चल गया तो मेजर एरर, टीजी माइनस टीएल कर दो, सो यू विल गेट मेजर एरर, डिवाइड बाय टीजी इंटू 100 कर दो तो यू विल गेट परसेंटेज ऑफ मेजर एरर। सेम सिचुएशन, अभी यहाँ पे मटेरियल ही चेंज हुआ। देखो बकेट का मटेरियल चेंज हुआ है, क्या न्यूमेरिकल में बोला है कि अंदर का स्टीम चेंज हुआ? अंदर का स्टीम चेंज नहीं हुआ है, सो अंदर का टीजी भी चेंज नहीं होगा। सो टीजी जो फर्स्ट केस में मिलेगा वो क्या रहेगा, रिमेन सेम, क्योंकि मैंने सिर्फ पाइप का मटेरियल चेंज किया हुआ है, पर स्टीम मेरे हाथ में नहीं है, वो स्टीम एज इट इज रहेगा। सो एक नया एच था, नया के था, नया डेल्टा था, सो मुझे एक नया एम मिला। ओके, फिर वापस से मुझे वही सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, तो अगेन मैंने शुरुआत की, क्योंकि मुझे मेजर एरर चाहिए, तो टीजी तो पता है मुझे केस 1 से, क्या टीएल पता है? नहीं पता है, तो मैंने स्टार्ट किया अगेन थर्मोमेट्रिक एरर से। क्या था? टीएल माइनस टीजी अपॉन टीएस माइनस टीजी 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एमएल। सो एमएल तो पता था, सो ऐसा करके मैंने क्या निकाला, दो चीज़ें मुझे मिली, एक तो एक थर्मोमेट्रिक एरर पता चल गया, वो यहाँ से पता चल गया, और यहाँ से मुझे टीएल पता चल गया। ओके, और टीजी पता है, टीएल पता है, यू विल गेट मेजर एरर, परसेंटेज ऑफ मेजर एरर। और यहाँ पे क्या चेंज हुआ, केस 1 में कितना था, केस 2 में कितना था, तो वो हमें कमेंट करना है। केस 1 में मेजर एरर था 0.20%, ओके, और अभी के केस में कितना है, 0.011। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, परसेंटेज ऑफ मेजर एरर रिड्यूसेस फ्रॉम 0.2 टू 0.011%। ओके, सो गाइज फॉर्मूलाज इजी है, मतलब 3 ही फॉर्मूले, उसी में आपको खेलना है बस। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल आपने एंजॉय किया होगा, काफी मस्त न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 8, टेम्परेचर ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम फ्लोइंग इन 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप। इमेजिनेशन स्टार्ट करो। टेम्परेचर ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम फ्लोइंग इन 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप। ओके, पाइप का डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर। इट इज मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक वेल। यहीं पे टाइप पता चल गया, मॉडल पता चल गया। मॉडल नंबर 3 फिन्स का टाइप है, केस नंबर 4 थर्मोमेट्रिक वेल। तो पाइप का डायमीटर यहाँ पे क्या होता, कैपिटल डी। फिर बोला विद द हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक वेल 1.25 सेंटीमीटर इनर डायमीटर। सो ये डायमीटर किसका है, थर्मोमेट्रिक वेल का, इसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। थिकनेस दिया हुआ है, मीन्स डेल्टा दिया हुआ है। प्रेशर गेज ऑन पाइप मेजर्स 10⁵ kg पर सेंटीमीटर। अभी मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ पे प्रेशर का कोई यूज नहीं है, सो एक एक्स्ट्रा डेटा है। सैचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर अबव द प्रेशर इज 181.1 डिग्री सेल्सियस। सैचुरेटेड टेम्परेचर अबव द प्रेशर इज 181.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या दिया हुआ है, सो टेम्परेचर दिया हुआ है, टीजी दिया हुआ है। फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द थर्मोमेट्रिक वेल। सो आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। इफ अलाउएबल मेजरमेंट एरर इज 2.5%। ओके, सो परसेंटेज दिया हुआ है 2.5, परसेंटेज दिया मीन्स डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। सो मेजर एरर दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ द पाइप सरफेस, टेम्परेचर ऑफ द पाइप सरफेस मीन्स टीएस दिया हुआ है, टीजी दिया हुआ है, टीएस दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है। बट एच और के का यूनिट देखो, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आर केल्विन। कन्वर्जन करना पड़ेगा, कैसे करोगे, किलो कैलोरी का कन्वर्जन किस में होगा, इंटू 4.186, और किलो का 10⁵3 डिवाइड बाय आर का 3600। ऐसे करके इनका कन्वर्जन करके लो। ओके, सो कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है, टीजी दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मेजर एरर दिया था 2.5, टीएस दिया है, एच दिया है, एच का कन्वर्जन करके लिया, के का कन्वर्जन करके लिया। फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द थर्मोमेट्रिक वेल, मीन्स यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, एल फाइंड आउट करना है। सो फाइंड एल। देखो एल जो है ना आपको एनी हाउ कॉस हाइपरबोलिक एमएल से ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, देखो थर्मोमेट्रिक एरर का फॉर्मूला आपके यहीं पे सामने है। तो मुझे एनी हाउ टीएल पता होना चाहिए, टीजी पता होना चाहिए, टीएस पता होना चाहिए, टीजी पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए। तो मुझे मेरे पास एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे टीएस दिया हुआ है
टीजी दिया हुआ है, बट क्या मुझे टीएल पता है? नहीं पता है। तो मेरे लिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? तो ये एक्स्ट्रा डेटा से, परसेंटेज ऑफ मेजर एरर। तो मेजर एरर का फॉर्मूला क्या था? टीजी माइनस टीएल अपॉन टीजी इंटू 100। ओके, सो ये वैल्यू पता है, टीजी पता है, टीजी पता है, टीएल क्या है? अननोन है। सो यू विल गेट टीएल। ओके, नेक्स्ट मुझे कॉस हाइपरबोलिक एमएल के लिए एम लगने वाला है। सो यहाँ पे डायमीटर थर्मोमेट्रिक वेल का गिवन था, सो मैंने फॉर्मूला कौन सा चूज किया? अंडर रूट ऑफ एच इन ब्रैकेट डी प्लस 2 डेल्टा अपॉन के डी डेल्टा। सो एच गिवन है, डायमीटर गिवन है, थिकनेस गिवन है, के गिवन है, तो सब कुछ पता है। यू विल गेट एम। फिर अपना जो थर्मोमेट्रिक एरर का फॉर्मूला था, टी एल माइनस टी जी अपॉन टी एस माइनस टी जी 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल। सो ये सारे टर्म्स पता है, एम पता है, अननोन क्या है? एल। सो यू विल गेट फाइनली एल, और उसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर में। सो गाइस, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हर बार आप सोचोगे कि ये कैल्सी में पुट करूँगा और शिफ्ट सॉल्व करके आंसर आएगा, तो वो बेचारा कोमा में जाएगा, आंसर नहीं रहेगा। तो समटाइम्स आप इमरजेंसी के लिए प्रैक्टिस करके रखो कि मैन्युअली कैसे सॉल्व होगा। Therefore, the depth of the thermometric well is 0.092 मीटर। Got it? So अभी एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल इसके ऊपर देखते हैं, और ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। A steel tube carries a steam 320 degrees Celsius. A thermometer couple pocket. अभी देखो हमने इसके कितने नाम देखे? हमने सबसे पहले देखा थर्मोमेट्रिक वेल, फिर उसके बाद हमने अभी देखा इसका एक और नाम है थर्मोकपल पॉकेट, और तीसरा नाम था प्रोटेक्टिव वेल। सो थर्मोमेट्रिक वेल, उसके बाद था प्रोटेक्टिव वेल, फिर थर्मोकपल पॉकेट। ये सारे नथिंग बट सेम ही है। और किससे बना हुआ है? आयरन से, जिसका के दिया हुआ है 52.3 वैट पर मीटर डिग्री केल्विन विथ डायमीटर। सो पॉकेट का डायमीटर दिया है 15 mm, थिकनेस डेल्टा दिया हुआ है 1 mm। इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द पॉकेट, आपको लेंथ एस्टिमेट करना है। इफ द थर्मोमेट्रिक एरर इज टॉलरेटेड, सो थर्मोमेट्रिक एरर ऑलरेडी गिवन है 1.5%। डायमीटर ऑफ द स्टील ट्यूब, सो कैपिटल डी दिया हुआ है 80 mm, एच स्टीम दिया हुआ है, अ ट्यूब वॉल टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, वॉल का टेम्परेचर मतलब टीएस दिया हुआ है। सजेस्ट सुटेबल मेथड टू लोकेट थर्मोकपल पॉकेट। इसका मीनिंग क्या है वो न्यूमेरिकल में देखते हैं। मतलब सबसे पहले आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे लेंथ, और दूसरा एक सुटेबल मेथड उसको वहाँ पे लोकेट करने के लिए। सो लेट्स सी। ओके, कैपिटल डी पाइप दिया था, बकेट का स्मॉल डी गिवन है, डेल्टा गिवन है, टीजी गिवन है, परसेंटेज ऑफ थर्मोमेट्रिक एरर गिवन था 1.5%, 10 डिवाइड बाय 100 किया, टीएस दिया है, एच दिया है, के दिया है, आपको एल फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखो स्मॉल डी भी दिया था और डेल्टा भी दिया है, तो यहाँ पे एम कहाँ से आएगा? अंडर रूट ऑफ एच डी प्लस 2 डेल्टा अपॉन के डी डेल्टा। तो ऐसे करके आपको क्या फाइंड आउट करना है? एम फाइंड आउट करना है। और हमेशा आपको पता है लेंथ कहाँ से आता है? तो कॉस हाइपरबोलिक एमएल से आता है। तो थर्मोमेट्रिक एरर तो गिवन था 1.5%, एम हमने फाइंड आउट किया, सो यू विल गेट लेंथ। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, लेंथ कितना मुझे मिला? 0.1089, और पाइप का डायमीटर कितना है? पाइप का डायमीटर है 80 इंटू 10⁻³ मीटर। सो लेंथ ऑफ पाइप इज ऑलमोस्ट 108 mm, और डायमीटर ऑफ पाइप कितना है? 80 mm। सो हियर लेंथ इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ पाइप, हेंस वी विल लोकेट द थर्मोमेट्रिक वेल इन इंक्लाइन पोजीशन। एक्चुअली ये इसमें फिट नहीं होगा, क्योंकि बकेट का डेप्थ, बकेट का लेंथ वो पाइप से काफ़ी ज़्यादा है, वो सब बाहर आउटसाइड में आ सकता है। अगर मैं इसको स्ट्रेट लोकेट करता, तो मैंने इसको क्या कर दिया? स्लैंटेड एज में हमने इसको लोकेट कर दिया। In an inclined position, we will assume the gap between well and pipe of the
इज 10 mm. सो यहाँ पे टोटल लेंथ जो था वो 80 mm था, तो हमने वहाँ पे गैप कंसिडर किया 10 mm का. ओके, सो मुझे वहाँ पे गैप मेंटेन करना है 10 mm का, तो मुझे उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है, मतलब उसका मुझे एंगल, क्योंकि इंक्लाइन पोजीशन में अगर मैं माउंट करता हूँ तो ही जाके वो एडजस्ट होगा, तो उसका थीटा फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे तो ये ट्रायंगल है, मतलब ये हमने कंसिडर किया. सो इसके नीचे का 10 mm गैप है, टोटल पाइप का डायमीटर है 80 mm, तो हमने यहाँ पे कितना कंसिडर किया 10 mm का गैप, तो ये कितना होगा 70 mm. ओके, नेक्स्ट लेंथ तो हमें पता है, लेंथ ये था, और लेंथ कितना है 0.1089. ओके, सो हाइपोटेनस आपको पता है, आपको एडजेसेंट साइड पता है, सो बाय यूजिंग cos थीटा यू विल गेट थीटा. सो अगर 4959 मीन्स 49.60 पे अगर मैं उसको एंगल देता हूँ तो ही जाके वो बकेट वहाँ पे प्रॉपर्ली फिट होगा. ओके, सो इसका ये फाइनल आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Temperature of the gas is to be measured by using two thermocouple. Temperature of the gas is to be measured by using two thermocouple attached to the tube having a perimeter 50 mm and cross-sectional area. So perimeter and cross-sectional areas are given 50 mm and 15 mm square. A tube is a 250 mm long, so length is also given, and it is mounted vertically attached to the pipe wall. If the thermocouple attached to the tube at 125 mm from the pipe wall measures the 350 degree Celsius. टोटल लेंथ है बकेट का 250 mm, उसमें से हाफ 125 mm पे अगर जाता हूँ तो इट मेजर्स दी 350 डिग्री सेल्सियस. सो थर्मोकपल है वो टेम्परेचर सेंस करता है 350 डिग्री सेल्सियस. वाइल द थर्मोकपल अटैच एट अ डिस्टेंस 250 mm, अगर मैं पूरे लेंथ नीचे डेप्थ L तक जाता हूँ तो मुझे टेम्परेचर मिलता है 390 डिग्री सेल्सियस. सो हाफ लेंथ पे 350 मिलता है, फुल लेंथ पे 390 डिग्री सेल्सियस. एस्टिमेट गैस टेम्परेचर फ्लोइंग अराउंड द ट्यूब. सो मुझे फाइंड आउट करना है TG एंड टेम्परेचर ऑफ द पाइप वॉल मीन्स TS. TG एंड TS फाइंड आउट करना है. टेक H इज इक्वल टू 1.2 watt per meter square Kelvin and K is equal to 25 watt per meter degree Kelvin. Neglect the heat transfer from the tip of the blade. तो यहाँ से क्लिक हो गया मॉड्यूल और टिप वहाँ से हीट ट्रांसफर को क्या करना है नेग्लेक्ट करना है. सो इट इज अ टाइप ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड इंसुलेटेड टिप. ओके, सो डायग्राम से आपको क्लियरली पता चलेगा कि वहाँ पे थर्मोमेट्रिक वेल है. हाफ में मुझे T1 मिलेगा, नेक्स्ट पे मैं फुल लेंथ पे मुझे T2 मिलेगा. सो पेरीमीटर गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है. ओके, हाफ मतलब x इज इक्वल टू L/2, तो 0.125 मीटर, तो मुझे मिलता है T1. फुल लेंथ जाता हूँ तो x2 मिलता है, x2 इज नथिंग बट L, वो कितना 0.25 मीटर पे मुझे मिलेगा T2. h दिया है, k दिया हुआ है. सो फटाफट मैंने p पता था, ac पता था, जो अंडर रूट ऑफ HP अपॉन KC करके मैंने m फाइंड आउट कर लिया. ओके, और यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको क्या करना है, TS फाइंड आउट करना है, TG फाइंड आउट करना है. सो दिस इज द केस ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड इंसुलेटेड टिप. बहुत सारे टेम्परेचर दिख रहे हैं, सो मैंने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन का फॉर्मूला यूज किया. सबसे पहले बात करते हैं T1 की. ये T1 T2 दोनों एट अ टाइम में यूज नहीं कर सकता. अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ x, यहाँ पे देखा डायग्राम में हाफ पे जाता हूँ, तो अगर मैं x इज इक्वल टू L/2 लेता हूँ तो मुझे मिलेगा T1, और सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है एट x इज इक्वल टू L, तो यू विल गेट T2. तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं T1. सो T1 माइनस TG अपॉन TS माइनस TG, ये तो अननोन ही है. कॉस हाइपरबोलिक ML माइनस x, सो L भी गिवन है, x हाफ लेंथ 0.125 भी पता है, कॉस हाइपरबोलिक ML. सो आपको यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा. ओके, सेम अभी आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू L और t इज इक्वल टू T2 लेना है, 390 और यहाँ पे L. सो अगेन आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा. अगेन वो इक्वेशन कैसे फॉर्म में है, TS और TG के फॉर्म में है.
सो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, कैल्सी की हेल्प लेनी है। इक्वेशन में पुट करो और आपको क्या मिलेगा, टीएस और टीजे, क्योंकि वो दो अननोन थे, दो इक्वेशन थे। सो टीएस मिलेगा, टीजे मिलेगा। गॉट इट? ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। फाइन। अभी लास्ट न्यूमेरिकल जो कि मैंने बोला था काफ़ी रेयरली आता है, इसका फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है। अगर इसकी प्रैक्टिस होती है तो पक्का करना। क्या बोला है, ए आयरन रॉड ऑफ 15 mm डायमीटर, आयरन का रॉड है जिसका डायमीटर 15 mm, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। इट इज कनेक्टेड बिटवीन टू वॉल्स। तो आपको क्लिक होना चाहिए। मेरा डायग्राम कैसे है रहेगा, लाइक दिस। टू वॉल्स के बीच में रॉड है जिसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2। फिर क्या बोला है, रॉड इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर, अज्यूम यूजुअल वैल्यू ऑफ एम्बिएंट एयर। ओके, सो यूजुअल वैल्यू ऑफ एम्बिएंट एयर, तो एम्बिएंट का टेम्परेचर हम कितना लेते हैं, अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। कोई बच्चा 20 लेता है तो भी ओके, बट वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एच एयर 17.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, डिटरमाइन हीट ट्रांसफर थ्रू द रॉड। सो क्यू फाइंड आउट करना है, और टेम्परेचर एट मिडवे, मिडवे आया तो समझ जाओ x इज इक्वल टू L/2, और आपको k दिया हुआ है। गॉट इट? सो ये भी न्यूमेरिकल आसान है। सो ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया, T1 T2 रॉड लेंथ। सो T1 दिया है, टी हमने 25 लिया, T2 तो उन्होंने गिवन था। तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, Q निकालना है। तो Q का फॉर्मूला फॉर दिस केस क्या था, अंडर रूट ऑफ HP KC। सो H तो गिवन था, पैरामीटर हमें निकालना है, कितना आएगा पैरामीटर, पाई डी आएगा। AC कितना आएगा, π/4 टी स्क्वायर आएगा, θ1 प्लस θ2। सो θ1 θ2 होता क्या, T1 माइनस टी है, T2 माइनस टी है। सो ये सारे टेम्परेचर सबको पता है। सो यू विल गेट θ1 एंड θ2। सो यहाँ पे पुट करो, cos हाइपरबोलिक ml, m अंडर रूट ऑफ HP KC करके निकाला। लेंथ उन्होंने गिवन था 15 × 10⁻² मीटर, साइन हाइपरबोलिक ml। सो सब कुछ पता है, यू विल गेट Q। नेक्स्ट, टेम्परेचर आपको निकालना एट मिडवे। सो टेम्परेचर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, और x इज इक्वल टू क्या करना है, L/2, क्योंकि मिडवे है। अगेन सारी वैल्यूज आपको पता है, आराम से सॉल्व करो, टेम्परेचर फाइंड आउट करो। ओके गाइज, सो यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 3 का फिन्स का पार्ट खत्म होता है। अभी तक हमने 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे हैं। न्यूमेरिकल सही में आसान है, बट आपको 2 चीज़ें परफेक्ट करनी है। एक तो आपको फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर करके, उसकी प्रैक्टिस कर करके आपको क्या करना है, परफेक्ट करना है। और एग्ज़ाम के दिन मॉर्निंग में आपको नया कुछ भी नहीं करना है। मैं तो बोलूँगा सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट बाहर करो, समझो, और एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। और जब भी आपको आंसर शीट मिलेगा तो प्लीज़ क्वेश्चन पेपर से पहले पॉसिबल हुआ तो टीचर की परमिशन लेके, अदरवाइज टीचर को बिना, अगर वो परमिशन नहीं दे रहे, स्ट्रिक्ट है, तो एक काम करो, लास्ट के पेज नहीं, लास्ट टू सेकेंड लास्ट पेज में आप वहाँ पे चुपचाप से फॉर्मूला लिख दो, जो कि आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, हो सकता है कि यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। सो क्वेश्चन पेपर देख के बीपी लो हो जाए, हाई हो जाए, इससे बेटर है कि शांति से आप सारे फॉर्मूलाज लिखोगे, ठंडे दिमाग से न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई करते हो। सबसे पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करते हो, टाइप्स आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको न्यूमेरिकल्स पक्का। वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, पिकअप एंड ड्रॉप करना है, फॉर्मूला को उठाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर,
कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।